हम यहाँ प्रश्न के अंतिम विकल्प पर हैं। चलिए देखते हैं कि क्या विकल्प सी सत्य है। यहाँ हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। नहीं, यहाँ काफी कुछ लिखा हुआ है जो देखने में अस्त-व्यस्त लग रहा है, इसलिए आइए इसे यहाँ बाईं तरफ हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये सारणिक यानी डिटर्मिनेंट है और विकल्प के अनुसार इसका मान 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये सत्य है और पता लगाते हैं क्या कुछ रोचक हो रहा है। यहाँ इनको गुणा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इससे बेहतर होगा कि हमने विकल्प ए में जो कुछ भी हल किया था उससे फायदा लेने की कोशिश करते हैं। विकल्प ए में हमने पता किया था कि z घटा z1 बराबर t गुणा कोष्ठक में z2 घटा z1 है। इसलिए अब हम इसके स्थान पर t गुणा कोष्ठक में z2 घटा z1 लिख सकते हैं। ये रोचक है क्योंकि यहां भी इसके बदले में t गुणा z2 घटा z1 लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये पद और ये पद समान है। चलिए इसे देखते हैं। अगर हम इन दोनों का संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम यहाँ z का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी बराबर t गुणा कोष्ठक में z2 का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम किसी सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी लेते हैं तब हम सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह बदल देते हैं। तो अब सम्मिश्र संख्या के चिन्ह को बदलने पर हमें जो निष्कर्ष मिलता है उसमें सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग बदल जाते हैं और यहां हमने ठीक यही किया है। तो यहां सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग बदल चुके हैं। अगर आप इसे करके देखना चाहते हैं तो यहां इसे a जमा बी आयोटा या a जमा बी मान सकते हैं। अब आप इसे हल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यह बहुत सहज विचार है कि हम यहां इन सभी सम्मिश्र संख्याओं के काल्पनिक भाग के चिन्ह बदल रहे हैं। तो अब ये सारणिक पहले से काफी सरल हो चुकी है, इसलिए यहां t गुणा कोष्ठक में z2 घटा z1 लिख सकते हैं और यहां t गुणा कोष्ठक में z2 का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी लिखते हैं। फिर यहां नीचे z2 घटा z1 लिखते हैं और अंत में यहां z2 का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी लिखते हैं। अब देखते हैं कि इस सारणिक यानी डिटर्मिनेंट का मान क्या है। यहां इसको और इसको गुणा करते हैं, इसलिए यहां ये t गुणा कोष्ठक में z2 घटा z1 गुणा कोष्ठक में z2 का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी है। यहां घटा चिन्ह लिखते हैं और अब इसको और इसको गुणा करते हैं, तो ये t गुणा कोष्ठक में z2 घटा z1 गुणा कोष्ठक में z2 का संयुग्मी घटा z1 का संयुग्मी प्राप्त होता है। यहां ये और ये बिल्कुल समान हैं, इसलिए ये दोनों रद्द हो जाएंगे, जिससे ये 0 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प सी सत्य है। इसलिए हमारे प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए, सी और डी हैं।